Hi everyone, I hope you guys are doing good. So we are only 10 days away from our exam to get conducted. On 27th, our exam will be conducted, and today it's 17. So here in this video, I'm going to give you some very important strategies to qualify your UGC NET JRF English June 2025 exam. All right. The very first one is do your revision through previous year questions. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को ही आपको गो थ्रू करना है अपने रिवीजन के लिए. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी. दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड दिस इज व्हाट मेड मी क्वालिफाई दिस एग्जाम. आई मीन इट हैज़ हेल्प्ड मी एंड माई स्टूडेंट्स इमेंसली. ये अप्रोच बहुत ज़्यादा आपको मदद करती है जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू अपना रिवीजन आप करते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर उस चीज़ को आप रिवाइज करोगे, आपने बुक में हाईलाइट किया है, आपने अपने नोट्स बनाए हैं. आई नो दैट्स गुड कि आपने अपने हाथों से लिखे अपने नोट्स बनाए हैं, यू आर गोइंग थ्रू इट. बट जो रिवीजन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का होता है वो आपको इमेंसली हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन होता है. अगर आप गलत भी अगर आप उसका आंसर टिक करते हो या आप देते हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा रिटेन करती है. आपका माइंड उस चीज़ को ज़्यादा रिटेन जो है करता है. तो आपको किसी चीज़ के लिए गलत किया जाता है और फिर आपको सही आंसर बताता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है, स्टे करती है. दिस इज़ द फैक्ट. दिस इज़ द प्रूवन फैक्ट, ठीक है? और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को आप रिवर्स ऑर्डर में शुरू करो, ठीक है? 2024 से लेके आप जितना आप बैक जा सकते हो, आप करते रहो एवरी सिंगल डे. दिस इज द वन प्रैक्टिस दैट यू शुड बी फॉलोइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. अगर आपने शुरू कर दी है, अच्छा है. बहुत से बच्चों को पता होगा, जिनको पता नहीं है, आप इस चीज को शुरू कर दो. स्टार्ट डूइंग योर विजन थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चंस पूछे होंगे उन सभी बुक्स पे, उन सभी राइटर्स पे, उन सभी थ्योरीज पे, उन सभी टर्म्स पे दैट यू हैव रेड थ्रू आउट दिस होल टाइम. तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक तो अपना रिवीजन करना है. सेकेंड टिप, मेनली इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल इन योर पेपर वन. जो आपका पेपर वन है, आपका जो जनरल पेपर है, ठीक है? इसमें आपने क्या करना है, आपने रिसेंटली जो भी एग्जाम कंडक्ट आपके हुए थे, चाहे वो दिसंबर 2024 और आपका जून 2024 हो, इन दो साइकिल के आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर निकालने हैं. और ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दोज पेपर्स, आपको उनको मेक श्योर करना है कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है? आपको वो चीजें आती हों जो उसमें आपसे पूछी गई हैं, राइट? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टू डू इन दीज लास्ट डेज. और इन दिस प्रेपरेशन उस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते. सो आप मेक श्योर करना कि ये दो चीजें आप जरूर करें, राइट? और थर्ड चीज तो आपको पता है कि अभी आपका एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे. तो 27 तक आपके पास बहुत से एग्जाम्स जैसे दो दो शिफ्ट में हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत से पेपर वन के एनालिसिस आएंगे यूट्यूब पे. आप मेक श्योर करें कि आप उनको गो थ्रू करते रहें. डेली का एग्जाम कंडक्ट होगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा अच्छा सा कि पेपर वन किस तरह से आ रहा है. उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट वही रहेगा, आपके क्वेश्चंस भी रिलेटेड ही रहेंगे, ठीक है? उसके इर्द गिर्द ही पूछे जाएंगे. तो ये तीन चीजें आपको मेक श्योर करनी है कि आप इन चीजों को फॉलो करें. और कुछ नया पढ़ने जा रहे हो तो ब्रिटिश लिटरेचर का मैं नहीं रेकमेंड करूंगा. हाँ, लिटरेरी थ्योरी है, आप उसमें डायरेक्ट टर्म्स हैं, कुछ वर्क्स के नाम हैं, कुछ थ्योरीज के नाम है, ठीक है? जो फैक्चुअल फैक्चुअल सी चीजें हैं, एक एक दो दो लाइन्स की, एक एक दो दो वर्ड्स की, आप उनको स्टडी कर सकते हो. बाकी तो यही है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के थ्रू अपना रिवीजन भी करना है और स्टडी भी करनी है. आपका सोर्स यही रहेंगे, ठीक है? और अगर आप भी नेक्स्ट सेशन की तैयारी करेंगे, तो यू कैन स्टार्ट विद माय प्रोफेसर नोट. और कोई भी इसके अलावा आपका डाउट हो, क्वेरी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड दिस इज नंबर वी हैव गिवन हियर फॉर अदर क्वेरीज यू हैव, राइट? इन तीन चीजों को आपने फॉलो करना है. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. कोई चीज भी आप के मन में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके पूछिए.